दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए उर्दू सीखने की कड़ी में अपना नया नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं, जो कि है हमारा उर्दू सीखे पार्ट 12। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 11 तक हम पढ़ चुके हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते आ रहे हैं। अब हमारे जो ये वीडियो है आज का उर्दू सीखे पार्ट 12 एंड 12, उसमें हम अंक की मात्रा सीखने वाले हैं। अंक की मात्रा जो हिंदी में ऊपर बिंदी से लगती है और उर्दू में अंक की मात्रा नून से लगती है। एंड हम इस वीडियो में नून से बनने वाले लफ्जों को पढ़ने वाले हैं कि नून को लगा करके किस तरीके से हरफों से लफ्ज हम बनाते हैं। दोस्तों, हमने आपके सामने ये हुरूफ तेहज्जी लिख दी अलीफ से लेकर ये तक, जिसमें हमने नून से अंक की मात्रा लगाते हुए सारे हरफों को मुरक्कब हरफों को मिला लिया इसमें। तो हमने सारे हरफ अलीफ से लेकर ये तक यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे अलीफ नून अन, बे नून बन, भे नून भन, पे नून पन, फे नून फन, ते नून तन, थे नून थन, टे नून टन, ठे नून थन, से नून सन, जिम नून जन, झे नून जन। इस तरीके से हमने अलीफ से लेकर ये तक सारे हर्फ यहाँ पर लिख दिए हैं, जिनमें हमने अगर है नून से अंक की मात्रा लगाई है। आप एक काम कीजिए, वीडियो को स्टॉप करके इसको हुरूफ तेहज्जी को, जिसको हमने नून से मिलाकर बनाया है, इसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। इसके बाद हम सीखते हैं अंक की मात्रा एंड नून से बनने वाले लफ्जों के बारे में। चलिए दोस्तों, इसको उतार लीजिए। आपने हुरूफ तेहज्जी उतार ली होगी। अब हम हरफों से लफ्ज बनाने की मशक करने वाले हैं। अंक की मात्रा यानी नून से बनने वाले लफ्ज हम बनाने वाले हैं, लेकिन आपको लफ्ज बनाने से पहले मैं आपको वही 3 जो रूल हैं, जो कायदे हैं, वो आपको बताने वाला हूँ। कि सबसे पहले तो हमने 8 हर्फ लिखे हैं, अलीफ दाल डाल जाल रेण जेर वाव। ये 8 हर्फ अपने बाद में आने वाले हर्फों से नहीं मिलेंगे, पहले वाले से मिल जाएंगे, बाद वाले से नहीं मिलेंगे। दूसरी बात हमारी, ये 10 हर्फ अलीफ दाल डाल जाल रेण जेर वाव 8 तो यही हैं, उसके अलावा कोई और जो हमने इसमें जोड़ दिए हैं। तो ये 10 हर्फ ऐसे हैं जिनकी छोटी बड़ी शक्ल एक ही जैसी आती है, एक ही आती है। तीसरी बात हमारी, जो कि लफ्जों को बनाते वक्त हमें सबसे ज्यादा याद रखनी है, कि जब हम हरफों से लफ्ज बनाएंगे तो आगे के जितने भी हर्फ आएंगे लफ्ज के, वो छोटी शक्ल में आएंगे और लफ्ज के आखिर का हर्फ बड़ी शक्ल में आएगा। ये याद रखने वाली बात है, आप इसको रट लीजिए, ताकि आपके जब भी आप लफ्ज बनाएं तो आपके कभी लफ्ज गलत ना हो। अब आइए हम बनाते हैं हरफों से लफ्ज। पहला हमारा हमने लिखा हुआ है यहाँ पर लफ्ज अंगूर। तो अलीफ नून अंग, गाफ वाव गू, अंगूर, ऐसे बना रहे अंगूर। अब देखिए, मैंने यहाँ पर अलीफ में नून को नहीं मिलाया है, क्योंकि अलीफ इन 8 हरफों में है, जो अपने बाद वाले हरफ में नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने अलीफ में नून नहीं मिलाया है। फिर नून की मैंने छोटी शक्ल लिखी है, अलीफ नून अंग। फिर गाफ की छोटी शक्ल लिखी है और उसमें वाव से ऊ की मात्रा लगाई है, बड़े ऊ की मात्रा, अंगू। और रे से बना रहे अंगूर। वाव भी रे में नहीं मिला है, वाव भी 8 हरफों में है, जो अपने बाद वाले में नहीं मिलेगा, इसलिए वाव रे में नहीं मिला है। लेकिन वाव गाफ में मिल गया है, क्योंकि गाफ क्या है, वाव के पहले आया है, इसलिए वाव गाफ में मिल गया है। अगला हमारा जो लफ्ज आता है वो है अंडा। अलीफ नून अन और डाल अलीफ डा, क्या हुआ है, अंडा। फिर वही बात, हमने अलीफ को नहीं मिलाया है अपने बादल नून में, क्योंकि अलीफ इन 8 हरफों में है। नून की हमने छोटी शक्ल लिखी है, डाल की हमने छोटी शक्ल लिखी है, और डाल के अलीफ से हमने आखिरी मात्रा यहाँ लगा दी है। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर डाल को नून में तो मिलाया है, क्योंकि नून क्या डाल के पहले आया है, लेकिन डाल के बाद जो अलीफ आया है, तो डाल भी 8 हरफों में है, इसलिए डाल में अपने बाद वाले अलीफ में नहीं मिला है। और अलीफ की पूरी शक्ल आई है यहाँ पर, और अंगूर में भी अलीफ की पूरी शक्ल आई है, क्योंकि ये लफ्ज के आखिर में आने वाले हर्फ है। अगला हमारा बंदर। बे नून बन, दाल से बना दर बंदर, ऐसे बना बंदर। हमने यहाँ पर बे की छोटी शक्ल लिखी है, फिर उसके अंदर नून को मिला दिया है, तो बे नून बन। अब बे इन 8 हरफों में नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इन 8 हरफों के अलावा जितने भी हुरूफ तेहज्जी के हर्फ हैं, वो सब आपस में मिलते हैं, अपने पहले वाले से भी मिलते हैं और बाद वाले से भी मिलते हैं, लेकिन ये 8 अपने बाद वाले से नहीं मिलेंगे, पहले वाले से ये भी मिल जाएंगे। तो बे में मिला बन, फिर
दाल को फिर नून में मिलाया बंद, और फिर रे हमने अलग लिखा है, और रे की बड़ी शक्ल आई है, रे आखिर में आया है, लफ्ज के आखिर में आया वहां पे। तो बेनून बन, दाल से बना बंदर, रे से बना बंदर। दाल के बाद जो रे आया है, दाल भी नाट हरफों में, इसलिए रे में नहीं मिला है। दाल नून में मिल जाएगी, नून उसके पहले आया है। अगला हमारा आ रहा है भैंस। बेन में हमने लगाई रेशमी, वैसे बन गया भ। इसमें हमने एक ही मात्रा लगाई है, किससे, ये से। तो भे, ये भे नून से बना है भैन, और ये सिंह से बना स, ये हो गया हमारा भैंस। भैंस इसमें एक ही मात्रा ली है और दूसरी अंक की मात्रा ली, भैंस। सीन की पूरी शक्ल आई है, सीन लफ्ज के आखिर में आया वो हर्फ है, बाकी आगे सारे क्या आए, छोटे शक्ल में आए हैं। पतंग, पे से बना पर, ते से बना तर पतर, नून से बनाना है पतंग, गाव से बना गया पतंग। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर पे की छोटी शक्ल लिखी है, फिर ते की छोटी शक्ल लिखी है, और पे को ते में मिलाया है, फिर ते के बाद ते में अंक की मात्रा नून से लग गई है, और नून भी ते में मिल गया है। तो पे से बना प, ते से बना पत, नून से बना पतंग, गाव से बना ग पतंग। गाव की पूरी शक्ल आई है, लफ्ज में आखिर में आया वो हर्फ, इसलिए। टांग, टेलिफ टा, नून से बना टांग, गाव से बना ग टांग। और टे अलिफ टा, टे के बाद क्या है, अलिफ आ गया। तो अलिफ इन 8 हरफों में है, अपने बाद वाले नून में नहीं मिला। फिर नून की भी छोटी शक्ल आई है यहाँ पर, गाफ पूरी शक्ल में आया है, गाफ आखिर में आया है। तो टे अलिफ टा, नून से बना न टांग, गाफ से बना कर टांग, ये हो गया यहाँ पर टांग। अगला आ रहा है ठंड। टे में लगाई हमने रेशमी, टे से बन गया ठ, थे में हमने नून को मिलाया, ठे नून ठंड, और दाल से बना ड, ये हो गया हमारा ठंड। अगला आ रहा है जंग। जीम से बना ज, नून से बना न, जंग, और गाफ से बना ग, क्या हो गया ये, जंग। जीम की छोटी शक्ल आई, नून की छोटी शक्ल आई है, और गाफ की पूरी शक्ल आई है, लफ्ज के आखिर मानने की वजह से। और तीनों मिल गए हैं, क्योंकि तीनों क्या इन 8 हरफों में नहीं आते हैं, ये 8 हरफ अपने बाद से नहीं मिलेंगे। संतरा, से सीन से बना स, नून से बना सन, ते से बनाता है संत, रे अलिफ रा, संतरा। सबकी छोटी शक्ल आई है, और रे के बाद जो अलिफ आया है, रे इन 8 हरफों में, इसमें अलिफ में नहीं मिला है, अलिफ की पूरी शक्ल आई है लास्ट माने में। संतरा, सब आपस में मिल गए हैं। झंडा, जीम में हम लगाएंगे रेशमी, जैसे बन गया हमारा झ, नून से बना झन, और डाल अलिफ डा, झंडा। ये भी सब आपस में मिल गए हैं, और इनकी छोटी शक्ल आई है, क्योंकि ये 8 हरफों में नहीं है। अब दाल जो है वो अलिफ में नहीं मिला है, क्योंकि वो इन 8 हरफों में है। अलिफ की पूरी शक्ल आई है आखिर मानी वजह से, वैसे अलिफ की छोटी बड़ी शक्ल एक ही होती है, इसलिए वो पूरी आती है। चंदा, चे से बना च, नून से बना चन, और दाल अलिफ दा, चंदा। चे में हमने मिलाया नून को, चे नून चन, और दाल अलिफ दा, चंदा। हंटर, हे से बना है, नून से बना है हन, टे से बना है हंटर, रे से बना है हंटर। सब आपस में मिल गए हैं, क्योंकि इनमें कोई भी ऐसा हर्फ नहीं आया जो अपने बाद से ना मिले। इन 8 में से कोई भी नहीं आया है। तीनों आगे की छोटी शक्ल में आए हैं, आखिर वाला बड़ी शक्ल में आया है। धंधा, अब ध कैसे बनेगा, दाल नाम लगाई रश्मि, ध से बन गया ध, इसमें हम लगाई अंक की मात्रा नून से, धैनुन धन, और ध्यलिफ धा, धंधा। अगला आ रहा मंदा, मीम नून मन, और दाल लिफ दा, मंदा। मीम में नून मिल गया है, मीम की छोटी शक्ल आई, नून की छोटी शक्ल आई है, दाल अलिफ दा, कंदा। दाल 8 में इसमें नहीं मिला है, अलिफ में, अलिफ पूरा है आखिर माने में। लंगूर, ले नून लन, गा वाओ गू, लंगू, और ऐसा बना लंगूर। लाम की छोटी शक्ल आई है, इसमें हमने मिलाया नून को, लाम लंग, अंकी बिंदी, अंकी मात्रा नून से आई है। गा वाओ गू, गाव में बड़ों की मात्रा है, बड़ों की मात्रा इस सदी वाव से आती है, गा वाओ गू, लंगू। और वाव इन 8 हरफों में है, इसलिए वो रे में नहीं मिला है, तो रे अलग ही लिखा गया है। लेनुन लन, गा वाओ लंगू, रे से बना लंगूर। तंदूर, तेनुन तन, दाल वाओ दू, तंदूर, रे से बना रहे तंदूर। हमने सारी मात्राएं पहले पढ़ ली है। आ की मात्रा किससे लगेगी, अलिफ से। छोटी की मात्रा जेर से। बड़ी की मात्रा, एक की मात्रा, ए की मात्रा की लगती है ये से।
उसके अलावा हमने पढ़ा था छोटे ओ की मात्रा पेश से, बड़े ओ की और औ की मात्रा वाव से लगती है। तो ये सब मात्रा हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इनको लगा रहे हैं अंक की मात्रा, और ये बाकी जो मात्राएं साथ में लफ्ज में चल रही है। मलंग, मीम से बना मीम की छोटी शक्ल यहाँ पर आई है। लाम से बना ल, मल, और अंक की बिंदी लगी हुई लाम पर तो नून लगेगा मलंग, और गाफ से बना ग, मलंग। दंत, दाल से बना द, नून से बना दन, और ते से बना त, क्या हुआ है दंत। दाल में 8 हरफों में इसलिए नून में नहीं मिला है, दाल अपने बादल में नहीं मिलेगा। नून की छोटी शक्ल आई है और ते की बड़ी शक्ल आ गई है लफ्ज के आखिर में लगेगा। संदूक, दाल वाव दू, संदू, काफ से बनाकर संदूक, बड़ों की मात्रा बहुत सा गई है। तो मिलाया नून सन, फिर उसमें मिलाया हमने दाल को। दाल में 8 हरफों में है लेकिन अपने पहले वाले से मिलेगा, या 8 हरफ पहले वाले से मिलते हैं, बाद वाले वाव में नहीं मिला है। फिर वाव भी 8 में है इसलिए वाव भी काफ में नहीं मिला है। काफ पूरी शक्ल में आया है लफ्ज के आखिर में आया हुआ हर्फ होने की वजह से, लफ्ज के आखिर के सारे बड़ी शक्ल में आ रहे हैं। देखिए आप, कंगा, काफ से बना क, नून से बना कंग, काफ के ऊपर अंक की बिंदी लग गई है, अंक की मात्रा लग गई है नून से, काफ नून कंग, और घ अलिफ घा, कंघा। गाफ के अंदर हमने लगाई रेशमी तो कैसे बन गया घ, तो हमने उसमें अलिफ से लगाई आखिरी मात्रा कंघा, घंटा। फिर गाफ से बना ग, इसमें हमने लगाई रेशमी, ग से बन गया घ। अब इसमें हम लगाएंगे अंक की मात्रा नून से, घ नून घंग, घन, और टे अलिफ टा, घंटा, घ नून घन, टे अलिफ टा, घंटा। अगला आ रहा है बंदा, बे नून बन, और दाल अलिफ दा, बंदा। बे की छोटी शक्ल आई, हमने उसमें नून को मिलाया, बे नून बन, नून की छोटी शक्ल है। फिर दाल भी मिल गया बन, दाल अलिफ दा, बंदा। दाल अपने बाद अलिफ में नहीं मिलेगा, नून में मिलेगा, नून पे लाया ऐसे। गंदा, गाफ नून गन, और दाल अलिफ दा, गंदा। ड नून डन, ड अलिफ डा, डंडा। गोंद, गाफ गो, ओ की मात्रा वाव से लगेगी, नून से बनाना गोंद, और दाल से बना गोंद। मांगना, मीम अलिफ मां, अंक की मात्रा लगी है नून से मांग, गाफ से बना ग मांग, और नून अलिफ ना मांगना। फंदा, पे में लगाई है रेशमी, पे से बन गया फ, नून से बना फन, और दाल अलिफ दा, फंदा। अगला आ रहा है सिंदूर, सिंजे सी, छोटी की मात्रा जेर से आई, सिंजे सी। नून से बना सिन, दाल वाव दू, सिंधु, और रे से बनेगा र, सिंदूर। इस तरीके से बन गया सिंदूर। दोस्तों हमने आज अंक की मात्रा से बनने वाले लफ्ज बनाए हैं, तो हमने आज हरफों से यहाँ लफ्ज बनाए हैं। आप भी इस तरीके से मश्क करते रहिए, और जितनी मात्रा हमने आज पढ़ी है, आ की मात्रा अलिफ से, छोटी की मात्रा जेर से, बड़ी की ए की, और ए की मात्रा ये से। अगर बड़ी की मात्रा आखिर में आएगी तो छोटी की बड़ी शक्ल आएगी, और ए की और ए की मात्रा आखिर में आएगी तो बड़ी ए की बड़ी शक्ल आएगी। उसके अलावा छोटों की मात्रा पेश से, बड़े ओ की और ओ की मात्रा वाव से, और अंक की मात्रा नून से। इस तरीके से हमारी सारी मात्राएं हो चुकी है। आप लफ्जों को सोचिए अपने दिमाग में, अपने जहन में, और जहन में सोच करके उनको आप उर्दू में यहाँ लिखिए, सारी मात्राओं को इस्तेमाल करते हुए। तो इस तरीके से जैसे हमारे हरफों से लफ्ज हमने बनाए हैं, आप भी अपने घर पर मश्क करते रहिए और उर्दू को सीखते रहिए। जितनी आप ज़्यादा मश्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना हिंदी आप सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नई नॉलेज के साथ, चलते हैं।